मनुष्य की दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। एक तो है भय, और भय मनुष्य के मन में जितना ज़्यादा होगा, व्यक्ति जितना ज़्यादा भयभीत होगा, उतना ज़्यादा वो रूढ़िवादी होगा, अंधविश्वासी होगा, और उतना ही ज़्यादा उसका जीवन में शोषण भी होगा, और वो खुद अपने शोषण का जिम्मेदार खुद होगा। ये जो लोग भयभीत किए जा रहे हैं, भगवान को मानो नहीं तो बुरा होगा, ये करो नहीं तो बुरा होगा, ये नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा, ये क्या है? ये भय है। भय से शोषण है। मैं चारों तरफ देखता हूँ, पंडित, पुजारी और तथाकथित शास्त्र कथावाचक, और चारों तरफ स्कूल टीचर, पेरेंट्स, समाज, सब तुमको भयभीत कर रहे हैं, भय से सिखाना चाहते हैं। अरे डरोगे नहीं, भय नहीं रखोगे, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। कोई समाज से डरा रहा है, लोग क्या कहेंगे। कोई बच्चों को डरा रहा है, ठीक से पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, ये नहीं करोगे तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। समाज डराता है, स्कूल डराता है, टीचर डराता है कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। पंडित पुजारी डरा रहे हैं, धर्म करो, दान करो, ये करो, वो करो, इससे ये नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। चारों तरफ भयादोहन है, सब भय का दोहन कर रहे हैं। व्यक्ति की एक कमजोरी है भय, और जिसके पास जितना भय होगा वो उतना इन सब का शिकार होगा, और इसी भय का लोग फायदा उठाते जाएंगे। अभी पितृपक्ष आने वाला है। मैं अपने बहुत सारे परिचितों को जानता हूँ जो पितृपक्ष में पंडितों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, दान देते हैं। पहले तो मुझे ये सब बात समझ में नहीं आती थी। मैं सोचता था कि क्या मूर्खता है, और अब मुझे स्पष्ट समझ में आता है कि ये क्यों करते हैं। लोग भय में करते हैं। कोई पितृ प्रेम में थोड़ी कर रहा है, सब भय में किए जा रहे हैं। पितृ नाराज मत हो जाए, अगर नाराज हो गए तो जीवन में उठापटक मत हो जाए, कोई कष्ट मत आ जाए। तो डर में लोग पूजा पाठ किए जा रहे हैं, डर में लोग मंदिर जा रहे हैं, डर में लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। डर, और डर से जो भी चीज पैदा होगा वो क्या जीवन में हैप्पीनेस दे पाएगा? क्या वो सच्चा हो सकता है? क्या वो खुशी प्रदान कर सकता है? क्या वो सकारात्मक हो सकता है? कदाचित नहीं। भय से जो भी चीज पैदा होगा अल्टीमेट वो दुख ही देगा, वो पीड़ा ही देने वाला है। तो मैं देखता हूँ 99% लोग या तो भय से ग्रसित हैं, और भय में जीवन का सारा काम चल रहा है उनका। और दूसरा लोभ, लोभ से ग्रसित है व्यक्ति। ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, न जाने क्या क्या पाना चाहते हैं वो। और उस लोभ में, पाने के लोभ में लोग भागे जा रहे हैं, और दुनिया का सारा क्रियाकलाप पाने का लोभ है और कुछ भी नहीं। और लोभ से जो चीज मिलता है, क्या वास्तव में वो मिलता है? जो मिल भी जाता है वो लोभ से तो दुख ही देता है। वो कोई सुख का कारण तो बनता नहीं, वो कोई आनंद तो बनता नहीं। तो लोग, जो मैं देखता हूँ कि लोग भगवान के सामने सर झुकाए खड़े हैं, मंदिर में गए हैं, पुजारियों के सामने झुक रहे हैं, गुरुओं के सामने चरण पड़ रहे हैं, वो भी सब लोभग्रस्त लोग हैं। कुछ पाना चाहते हैं, लोभ से ग्रसित है वो। कोई भगवान के लोभ से ग्रसित है, कोई धन के लोभ से ग्रसित है, कोई मोक्ष के लोभ से ग्रसित है,
कोई ध्यान के लोभ से ग्रसित है, सब लोभ है। और लोभ से किया गया कार्य कभी शुभ हो नहीं सकता, कभी सुंदर फल दे नहीं सकता। तो मनुष्य की दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, लोभ और भय। और इन दोनों के आधार पे मनुष्य जो भी कर रहा है वो अंततः दुख देने वाला है, निराशा देने वाला है, बेचैनी देने वाला है, असंतुष्टि देने वाला है। तो करें क्या? एक तीसरा भी ढंग है, अचाह का ढंग। एक तीसरा भी ढंग है, अभय का ढंग। भय मुक्त होकर जीवन को जीना, लोभ मुक्त होकर जीवन को जीना। यदि हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ठीक हो तो न हमारे अंदर लोभ आ सकता है, न भय आ सकता है। भय और लोभ हमारे ही चित्त की स्थिति है एक्चुअल में, और इसे बोध से ही इनके पार जाया जा सकता है। जिसको बोध नहीं है, न वो भय से मुक्त हो सकता, न लोभ से मुक्त हो सकता, और वो शोषित होते रहेगा, वो पीड़ित होते रहेगा। तो मूल बात है बोध। बोध अगर तुम्हारा जाग जाए तो तुम भय से भी मुक्त हो सकते हो और लोभ से भी मुक्त हो सकते हो। यहाँ भय है ही नहीं, यहाँ कुछ खोने को ही नहीं है, यहाँ तुम कुछ लेके ही नहीं आए थे, तो फिर खोओगे क्या? खाली आए थे, खाली जाओगे। ये जो बीच का ड्रामा है, इससे तुम भयभीत हो। और लोभ क्या पाओगे यहाँ? यहाँ पाने को है ही क्या? जो भी जहां भी तुम्हें लगता है कि कुछ मिल रहा है, वो सिर्फ एक भ्रम है, मिलता उलता कुछ नहीं है। किसको मिला? ये पेट भरता है क्या मिलने से? ये बिन पेंदी का घड़ा है, कितना भी भरो खाली का खाली रहता है। तो लोभ और भय, ये दो मेरी नजर में सबसे बड़ा भ्रम है, और हम इन्हीं दो भ्रमों को जीवन का आधार बना के जी रहे हैं। इसीलिए जीवन में खालीपन है, इसीलिए जीवन में दुख है, इसीलिए जीवन में पीड़ा है। आनंद के फूल तो खिल सकते हैं, निश्चिंतता का आनंद आ सकता है, प्रेम का जन्म हो सकता है, ये कोई कठिन नहीं है। मगर जब तक हम अबोध हैं, भ्रमित हैं, ये संभव नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को यदि जीवन में सचमुच मुक्ति चाहिए, सचमुच आनंद चाहिए, सचमुच जीवन को समझना है, तो उसे लोभ और भय, इन दो भ्रमों से मुक्त होना होगा। बोध कैसे आए? बोध आएगा साक्षी भाव से, जागने से। जागे कैसे? देखें, अनुभव करें कि अभी तक मिला क्या। बहुत कोशिश किए, क्या लोभ पूरा हुआ? नहीं हुआ। इतना डरे, डर से कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर उन चीजों को काहे खींच रहे हैं, काहे कैरी ऑन करते चले जा रहे हैं जीवन में। मगर आपके अंदर में, आपके चित्त में ये दो बाधाएं अटकी हुई हैं, भय की और लोभ की। कैसे चित्त को साफ करें? पतंजलि कहते हैं, योगः चित्त निरोधः। चित्त में जो भी हमारे अंदर में ये जो कचरा है, भय का, लोभ का, इसको साफ करना ही योग है। योग के द्वारा आप अपने चित्त की मलिनता को साफ कर सकते हैं, इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। वैसे तो किसी का बोध हो जाए तो ये भी करने की जरूरत नहीं हो, न किसी ध्यान की जरूरत है, न किसी योग की जरूरत है। बोध अपने आप में पर्याप्त है। मगर बोध इतना लाओगे कहाँ से? अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो फिर वहाँ योग की जरूरत पड़ती है, जहाँ बोध नहीं है। अगर बोध है तो किसी योग की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाग जाना काफी है। अगर तुम बोधपूर्वक नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारा बोध इतना सघन नहीं है कि तुम इस भय और लोभ के को अपने
साक्षी भाव से देख पाओ कि ये भ्रम है, तब फिर तुमको योग की जरूरत है। अष्टावक्र कहते हैं बोध काफी है, और मैं भी कहता हूँ बोध काफी है, मगर मैं आज कहता हूँ बोध काफी है। कभी मेरा इतना बोध नहीं था, तो मैंने योग का सहारा लिया, ध्यान का सहारा लिया, अपने चित्त को देखा, निर्मल किया, और जब वो निर्मल हो गया तो मुझे पता चला दोनों भ्रम था, न कहीं भय है और न कहीं लोभ है। उन दोनों के पार मैं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ। न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं सांस हूँ, न मैं चित्त हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं इन सबको जानने वाला हूँ। यही बोध है। बोध जग जाए तो सब समस्याओं का समाधान हो जाए। बोध को जगाना है। बिना बोध के कैसे आप इस समस्या से ग्रस्त, कैसे मुक्त हो पाएंगे अपने लोभ से, अपने भय से। मैं तुम्हें कहता हूँ ये दोनों प्योरली भ्रम है ही नहीं, इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी इसका अस्तित्व है, क्योंकि तुम्हारी धारणा है, और ये धारणा तुम्हें, अगर भय है तो असर होगा, लोभ है तो जीवन में असर होगा, क्योंकि धारणा असर पैदा करती है, भले उसका कोई तथ्यगत अस्तित्व न हो, इसके बाद भी तुम्हारे जीवन को वो प्रभावित करती है। बोध ही एकमात्र उपाय है जो तुम मुक्त हो सकते हो। तो बोध को जगाने, बोध अर्थात साक्षी भाव, साक्षी का जन्म हो जाए तो तत्काल तुम जाग जाते हो और ठीक देख पाते हो कि न कहीं भ्रम है, न कहीं लोभ है, न यहाँ कुछ पाना है, न कुछ खोना है। जैसे आए थे वैसे चले जाना है। बीच की दुनिया है, इसमें तुमको एक रोल मिला हुआ है, तुम इस रोल को कर रहे हो, और ऐसे कर रहे हो जैसे निमित्त, विदाउट इन्वॉल्व, विदाउट अटैच, जस्ट ए एक्टर, एक अभिनय की तरह। और इसीलिए मैं कहता हूँ जीवन एक सुंदर अभिनय है। अगर जाग के तुम इसे करते रहो तो तुम इससे अनटच्ड रहोगे, जैसे जल कमल में अनटच्ड रहता है, जल कमलवत। जीवन जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक कोई उपाय नहीं है, तुम पीड़ा से गुजरोगे ही, कोई उपाय नहीं है। बोध एक मात्र उपाय है।